हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को जो आप इतना मोटिवेट कर रहे हो, मुझे मोटिवेट कर रहे हो। और एक फेथ है जो आप अपने अंदर ही लेके आ पा रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे जो फील हो रहा है मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आपको यूनिवर्स भी आपको सैल्यूट कर रहा है, यूनिवर्स भी आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। बिलीव करो अपने ऊपर, विश्वास करो अपने ऊपर कि आप जो कर रहे हो वो बहुत बेहतर कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ओके, यहाँ पर सिर्फ इसी तरह से आपको स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है, इसी तरह से अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। एक डिटर्मिनेशन की मुझे यहाँ पर ज़रूरत लग रही है किसी को, ठीक है, कि बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परिश्रम लग रहा है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम आएगा, सबका आता है, आपका भी आएगा। तो जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, बिल्कुल सही आप यहाँ पर कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैसेज सडनली आया है। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग का थीम बता देती हूँ आपका, कि आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर मीन्स आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आपकी सोल अब क्या लर्न करने वाली है। एक चीज़ें होती हैं जो पर्टिकुलर एक टाइम पे हमारी सोल लर्न करती है, उसे कंप्लीट करती है। ओके, एक साइकिल को कंप्लीट करती है एंड देन वो सेकेंड साइकिल में चली जाती है। ओके, तो वो सेकेंड साइकिल आपका क्या है, वो आपकी सोल का क्या पर्पस है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आपकी सोल अब क्या लर्न करने वाली है। ओके, आई होप आपको थीम समझ में आया होगा। तो मेरी रीडिंग का आज का थीम यही है कि आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, वो क्या अब लर्न करने वाली है। ओके, यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपसे रेजोनेट होगी और हो सकता है ना भी हो। तो अपनी अपनी सिचुएशन पे यहाँ पर प्लीज़ मैसेज को ले। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओके, बहुत सारी एनर्जीज आती हैं, तो उस चीज़ को अपने आप को ओपन रखें यहाँ पर। और यहाँ पर ये पीके कार्ड रीडिंग है, तो इसमें से आपको एक कार्ड चूज़ करना है। अगर नहीं कर पाते हो तो मैं सब वीडियोज़ में बोलती हूँ, आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो, फिर जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो आपको लेने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पाइल के बारे में बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, डिवाइन ऑर्डर, पाइल नंबर 1। ओके, डिवाइन ऑर्डर। एंड पाइल नंबर 2, क्लॉक ऑफ विजडम, पाइल नंबर 2, क्लॉक ऑफ विजडम। तो इसमें से आपको एक चूज करना है कि अब आपकी सोल किस साइकिल में जाने वाली है और क्या लर्न करेगी, वो क्या चीज़ें आपके सामने आएंगी आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, जो आप मतलब आप सोचोगे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन आप शायद उस चीज़ को पहचान पाओ या ना पहचान पाओ। कि मानो कोई भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, मानो कोई कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, तो आपकी सोल उस चीज़ से कैसे डील करेगी। ओके, क्या लर्न करने वाली है आपकी सोल, तो यहाँ पर वही है। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ वहाँ पर पर्सनल रीडिंग के लिए ही मैसेज करें, अदरवाइज़ वो किसी की और के लिए मैसेज ना करें, क्योंकि बहुत वो करना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये डिवाइन ऑर्डर का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आपकी सोल अब आगे क्या लर्न करने वाली है यहाँ पर। ओके, देखो कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि हाँ हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो वो क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं। हम सोचते हैं बस वो हमारे सामने जो दिखाया जाता है हम सिर्फ वही देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो क्यों आ रही है वो सारी चीज़ें, वो इसीलिए आ रही है कि आपकी सोल उन सब चीज़ों से कुछ लर्न कर रही है, कुछ सीख रही है, अपनी अपनी ग्रोथ कर रही है आपकी सोल।
कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें मेरे सामने आएंगी तो मैं कैसे इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगा, किस तरीके से मैं अपने आप को इन सब चीज़ों के सामने रख पाता हूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को कहते हैं ना प्रूफ कर पाता हूँ। यहाँ पर एक सोल ही बहुत सारी चीज़ों को चूज़ करती है कि हाँ मुझे ये चीज़ें आना चाहिए मेरे सामने और मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊँ। ओके, एक सोल भी चाहती, जैसे हम इंसान चाहते हैं ना अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, वो एक सोल भी चाहती है कि उसकी भी ग्रोथ हो, वो भी एक पावरफुल एनर्जीज लेके रहे अपने आप में। तो यहाँ पर वही है कि आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आपको इस वक्त यहाँ पर ये फील करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आपके पास इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं तो उसे खोलने की ज़रूरत है अब आपको यहाँ पर, ताकि आप जो चीज़ें आपको राइट नाउ जो आप फील करते हो अभी इस वक्त, आप जो फील कर रहे हो अपने अंदर, जो चीज़ें खास चीज़ें आप अपने अंदर जो फील करते हो ना, उसको जो लेसन आपने सीखे हैं, इम्पोर्टेंट लेसन जो आपने सीखे हैं और जो फील कर रहे हो उसे आप ओपन होने की ज़रूरत है, उसे अपने आप को खोलने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर आपका मुझे कहते हैं ना इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन शायद बहुत ज़्यादा पहले लो थी, चीज़ों को समझ नहीं पाते थे या पिक्चर आपके सामने क्लियर नहीं हो पाती थी या बहुत सारी चीज़ों के बीच में शायद अटके रहते थे, फंसे रहते थे और क्लियरिटी शायद आपको नहीं थी। तो यहाँ पर आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर आपको यही है कि अब वो सारी चीज़ें बहुत हद तक अब आप खुद फील यहाँ पर कर पाओगे कि आप जो चीज़ें आपकी दबी हुई थी, ओके, वो आप बेहतर तरीके से अपने आप को एक कहते हैं ना प्रस्तुत करना, अपने आप को ओपन करना, अपने आप को खोलकर बाहर की तरफ यहाँ पर रख देना। मैं आपको किसी चीज़ के लिए एक परफेक्टली एक रेडी होता हुआ देख रही हूँ यहाँ पर, बहुत बड़े एक मिशन के लिए, बहुत बड़े एक पर्पस के लिए कि आप है ना किसी चीज़ को एक अपने आप को तैयार किया है आपने किसी चीज़ के लिए, बहुत मेजर चीज़ के लिए आपने शायद तैयार किया है अपने आप को। तो जो अब उस चीज़ के लिए आप फील कर रहे हो ना, जो आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है उस चीज़ के लिए, उसको फीलिंग को अपने अंदर दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। उसको ओपन करो, अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग को, आपने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, जो भी आपकी सोल यही चाहती है, उसका नेक्स्ट चैप्टर यही है कि अब वो खुल के जीना चाहती है, वो खुल के बताना चाहती है कि हाँ मैं भी अब बहुत सारी चीज़ों को एक कहते हैं ना एक महसूस कर लेना, फील कर लेना। और कहीं ना कहीं जब आपकी सोल परमात्मा से एक उसका कहते हैं ना परमात्मा से जब उसका कनेक्शन धीरे 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 एक कनेक्शन एक बैलेंसिंग उसमें चला जाता है, तो वो काफ़ी सोल अपने आप को बैलेंसिंग उसमें रख लेती है। तो यहाँ पर मैं आपकी सबसे पहले आपका है ना डिवाइन से कनेक्शन काफ़ी अच्छा देख रही हूँ यहाँ पर पाइल नंबर 1, क्योंकि आप है ना बहुत कुछ चीज़ों को पास्ट में ऐसे ही यहाँ तक नहीं आए हो, पास्ट में बहुत सारे आपने लेसन लिए हैं, उन लेसन से आपकी सोल की ग्रोथ हुई है यहाँ पर, जिसे अब उसको जो सीखा है उसको और उसको खोलने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। आप काफ़ी एक कहते हैं ना आप यहाँ तो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, आपकी सोल बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेगी और आपकी इंट्यूशन, आपकी आत्मा आपको खुद गाइड करेगी यहाँ पर कि आपको इस रास्ते पर जाना है, इस रास्ते पर नहीं जाना है। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेसन आपकी सोल का यही है कि अब वो खुल के बाहर आएगी, खुल के जिएगी और जो वो महसूस करेगी, जो वो फील करेगी, जो उसने अभी तक सीखा है, शायद खुल के वो चीज़ें आपकी बाहर आ सकती हैं यहाँ पर। ओके, रेडी हो, रेडी, अपने आप को रेडी किया है आपने किसी चीज़ के लिए, परफेक्टली रेडी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बिल्कुल अपने आप को किसी भी चीज़ में एक कहते हैं ना जब किसी चीज़ में हम झोंक देते हैं अपने आप को और फिर वो कहते हैं ना कि सोना तप कर ही निकलता है, तो वो निखार है आपके अंदर, एक ब्राइटनेस है आपके अंदर, एक जज्बा है, एक जुनून है आपके अंदर। आपकी सोल देखो, यहाँ पर मैं फिर वही कहूँगी कि आपकी ये 3D में बहुत मुश्किल से कुछ चेंजेस आपके नज़र आएंगे, लेकिन 5D आपकी सोल जो एक काफ़ी कन्फ्यूज़न था आपके अंदर, ओके, एक कन्फ्यूज़न दूर हो रहा है, एक अपने आप को जो पहले पीछे की बैक लेके जाते थे, अब आप फ्रंट पे रहना शायद पसंद करोगे। ओके,
एक सबकी सबकी नज़रों में शायद आप आना चाहते हो, सबकी नज़रों में आप खुल के जीना चाहते हो। एक कहते हैं ना सेलिब्रिटी की तरह आप शायद किसी रूप में अपने आप को उभार कर लेके आना चाहते हो कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस मैं काफ़ी हाई देख रही हूँ आपका यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं टैरो से देखती हूँ अब आपके लिए। आपकी सोल यहाँ पर आगे क्या है, टैरो से देखती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पर्पल कलर आपका फेवरेट हो सकता है, आपको पर्पल कलर ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करना चाहिए, जो कि ये आपकी एक कहते हैं ना सोल की ग्रोथ को बताता है। ओके, सोल की ग्रोथ और आत्मिक शांति और एक आत्मिक कहते हैं ना पीस और शांति, जिसमें आत्मा जिसमें एक खुश रह सके। यहाँ पर आपका फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। ओके, आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर आपका यही है कि आप कहते हैं ना कि एक खुल के जो चीज़ें आपकी सोल की अब स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट हो रहा है आपकी सोल का, कि वो यहाँ पर जो ओरिजिनल है, जो रियलिटी है, वो यहाँ पर अब वो रेडी है अपने आप को खुल के बताने के लिए। ओके, कि वो चाहती क्या है, उसके वो उसकी आपकी सोल का ये है कि मैं अपनी ग्रोथ किस तरह से कर सकती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। कहीं ना कहीं आपकी सोल है ना बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। एक एक डिवाइन से कनेक्शन काफ़ी अच्छा बना हुआ है उसका। काफ़ी एक कहते हैं ना कि परेशान इंसान की मजबूरी को समझ लेना, परेशान इंसान की परेशानी को समझ लेना और उसको उस चीज़ से बाहर कैसे निकल के लेके आते हैं। तो वो आपकी सोल है ना बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि इसकी किस पर्सन को कहाँ से हीलिंग दी जानी है, किस पर्सन को कहाँ से क्या चीज़ें दी जानी है, जो वो उस चीज़ से बाहर अपने आप को निकाल सके। यहाँ पर आप है ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप किसी किसी के लिए कुछ काम करो, अपने एक काम तो करोगे लेकिन अपने आप को भी यहाँ पर प्रूफ करोगे, अपने आप को भी यहाँ पर साबित करोगे कि आप रियलिटी में आप हो क्या। एक कहते हैं ना हमारी जो हमें कुदरत बनाता है, जो हमें चीज़ें कुदरत जो हमारे अंदर डालता है, जब वो खुल के बाहर आती हैं तब हमारी सच्चाई सबके सामने नजर आती है। और जब हम अपनी सोच के साथ जुड़ जाते हैं, जब हमारी वो सच्चाई, तभी वो हमारी नजर आती है इस 3D में। आप है ना हमेशा शायद लोगों को हीलिंग देने पे रहते हो या हील करते हो, लोगों को प्यार से बात करते हो, लोगों से प्यार के साथ एक रहना, उनको किसी भी चीज़ को फील कर लेना बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हो। तो आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर में यही देख रही हूँ कि बहुत एक एक बहुत एक ऐसी एनर्जीज में अपने आप को रखना कि हाँ मैं अब आपकी सोल जहाँ से खुश है, ओके, उसको खुशी कहाँ से है, उसको खुशी यहीं से है कि वो एक है ना ऐसे ओहदे पर बैठना चाहती है, एक ऐसा काम करना चाहती है जिसकी वजह से उसको खुशी मिले। वो सामने वाले को तो खुश कर रही है लेकिन आप वो उसकी खुशी से जो खुद को खुशी मिलती है, वो आपकी सोल की खुशी है। यहाँ पर समझ रहे हो आप मेरी बात को, मतलब किसी के साथ निस्वार्थ कुछ कर देना, है ना, बेहिसाब किसी को कुछ दे देना, बेहिसाब प्रेम दे देना, बेहिसाब एक किसी भी अपना दिल लुटा देना, वो जब हम करते हैं किसी के लिए, वो जो फीलिंग आती है, वो जो पीस और शांति मिलती है, वो आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर है, वो फील करना यहाँ पर चाहती है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आपके लाइफ पर्पस पे या आपकी चीज़ों के बीच में मुझे नहीं लगता है कि कोई और भी आएगा यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बैठोगे या बहुत बड़ी चीज़ों को अचीव करोगे या बहुत बड़ा कुछ करोगे। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में चलते चलते रास्ते पे चलते चलते भी आप बहुत कुछ ऐसा कर जाओगे जिससे शायद आपको भी पता ना चले
और आपकी सोल के एक वो जो कहते हैं ना नई साइकिल भी शुरू हो जाए, वो अपनी नई साइकिल को शुरू करते हुए और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े। ये चीज़ें कहीं ना कहीं दबी हुई थी अभी तक आपकी, जो अब आपकी सोल पूरी तरह से रेडी है, अपने आप को तैयार किया है इस साइकिल में जाने से। आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है कि अब लोगों को देना और लेना। देना मतलब अपना सब कुछ दे देना और बदले में क्या लेना? प्रेम लेना, प्यार लेना, दुआएं लेना, ब्लेसिंग्स लेना यहाँ पर। क्योंकि आप है ना शायद अब रेडी हो, हर चीज के लिए रेडी हो कि हाँ, अगर कोई भी मेरे पास आएगा, किसी भी चीज के लिए आएगा, तो मैं उसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपका दिल ही ऐसा है। यहाँ पर बहुत कुछ चीजें हैं आपके पास, यहाँ पर आपकी सोल के पास, जो अब वो शेयर करना चाहती है। देख, इस कप को देख रहे हो आप, इसको शेयर करना चाहती है वो, अपने प्यार को, अपनी भावनाओं को, अपने व्यक्तित्व को, हर चीज को वो शेयर करना चाहती है। ओके, ये आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर है। और ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें दिखाई दें, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धीरे 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 एकदम हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे ही सारी चीज़ें हमें समझ में आती कि हाँ, हम किस पर्पस पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें जो फील होता है, हमें जहाँ से खुशी होती, डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं से छोटा मोटा हम कर ही देते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, ये भी कप्स, ये भी कप्स। यहाँ पर आपकी आपकी सोल का, आपकी आत्मा का नेक्स्ट चैप्टर यही है कि आप है ना बहुत ज़्यादा अब लोगों के शायद सपोर्ट में उतरोगे, लोगों को शायद हील करोगे, या लोगों को बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना ऑफर करोगे, अपनी तरफ से ऑफर करोगे अपनी अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने प्यार को। और बहुत हद तक यहाँ पर जो आप करोगे ना, अभी तक शायद आपको रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा था पाइल वन, लेकिन यहाँ पर अब आगे जाकर आपको रिटर्न में भी वो सब कुछ मिलेगा। आपकी सोल शायद अभी तक वो कहते हैं ना कि बहुत पहले भी ऐसी ही थी, लेकिन बदले में शायद कुछ मिला नहीं है, फीडबैक ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पर वही है कि अब आपका सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है कि अब आप फुल्ली रेडी हो। मैंने जो बोला था देने के और लेने के लिए, आप देने के लिए भी रेडी हो और लेने के लिए भी रेडी हो। कहते हैं ना चीज़ों को बैलेंस हो जाना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ऑफर आएंगे, बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ वो कहते हैं ना हीलिंग है आपकी सोल की तरफ, ओके, जिसकी आपकी सोल बहुत ज़्यादा खुश होगी, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली है। एक कहते हैं ना कि जब हम जैसे हैं ऐसे ही लोग हमारी लाइफ में ऐड हो जाते हैं, ऐसे ही चीज़ें हमारी लाइफ में ऐड हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी हीलिंग होने लगती है। तो यहाँ पर आपका सोल का नेक्स्ट है, आप अपनी भी हीलिंग कर रहे हो, प्लस दूसरों की भी हीलिंग कर रहे हो यहाँ पर। ओके, दूसरों की भी चीज़ों को आप समझ रहे हो, बहुत प्यार भी समझ रहे हो, उनकी परेशानी भी समझ रहे हो, उनका जज्बा भी समझ रहे हो कि वो किस इंटेंशन से आपकी तरफ आ रहा है और वो क्यों आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात हो रही है कि थोड़ा सा स्लो स्लो होंगी ये सारी चीज़ें, एकदम नहीं होंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ओके, आप इमोशनल हो, लेकिन आप जैसे हो वैसे ही सोल आपकी लाइफ में ऐड भी होंगी और वो भी इमोशनल होंगी। जितना प्यार आप यहाँ पर दोगे लोगों को, उतना रिटर्न में आपको मिलेगा। कहते हैं ना चीज़ों का बैलेंस हो जाना, शायद अभी तक नहीं थी लेकिन अब होंगी आपकी चीज़ें बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं ना कि जो चीज़ें हम देते हैं बदले में हमें वो चीज़ें मिलने लगती हैं, तो हम वहाँ से हमारी और ग्रोथ होने लगती है। यहाँ पर मैं ऑफर देख रही हूँ, हर चीज़ का ऑफर है आपकी सोल की तरफ। प्यार का कप ही कप्स निकल रहे हैं यहाँ पर, एस ऑफ कप्स।
डेफिनेटली पाइल वन, आप है ना, डिवाइन से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है यहाँ पर। डिवाइन ने, वो कहते हैं ना, आपको इस सोल, आपका ये सोल पर्पस है कि आप, आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है कि आप है ना, आपको इस एनर्जीज में जाना है। ये प्यार का कप है, हीलिंग का कप है, इमोशनल अपनी भावनाओं का कप है, अपने आप को हील करने का कप है। एक बहुत ज़्यादा कुदरत की तरफ से प्यार का कप है ये। यहाँ पर आपके लिए कुदरत खुद आपको ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है। आपकी सोल को सिलेक्ट किया गया है इस चीज़ के लिए कि आप इस पोजीशन पर जाओगे और आपको ऐसे काम यहाँ पर करने हैं। ओके, यहाँ पर ये कहते हैं ना कि जब हमें कुदरत कुदरत खुद हमें जब ऑफर करता है इस पर्पस के लिए, इस चीज़ के लिए कि आपको आपको ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं, एक प्यार दे रहे हैं, एक ऐसा दिल दे रहे हैं, क्योंकि आपका है ना, आपकी सोल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा प्योर है आपकी सोल, और डिवाइन से अच्छा खासा कनेक्शन है उसका, जो कि बहुत कम चीज़ें कहते हैं ना कि चीज़ों को शायद, कुछ सोल्स ऐसी होती है जो बहुत लो वाइब्रेशन में रहती है, कुछ सोल ऐसी तो बहुत हाई वाइब्रेशन में रहती है। तो आपकी सोल है ना, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहने वाली है। इसीलिए आपको कहते हैं ना, डिवाइन से काफ़ी अच्छा खासा कनेक्शन है आपका, और उन्होंने आपको सिलेक्ट किया है। आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आप है ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को समझ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, प्लस वो जो चीज़ें आपने महसूस करी है, फील करी है, सीखी है, जानी है, उन सब चीज़ों को आप शेयर भी कर रहे हो। और जो चीज़ें आप शेयर करोगे, ऐसा नहीं कि बदले में वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, बदले में आपको वहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है। यहाँ पर मैं जो जिस चीज़ के लिए भी, जिस पर्पस पे भी आप जा रहे हो, जो भी काम करोगे, उसमें आपको 100% यहाँ पर सफलता ज़रूर है, सक्सेस है यहाँ पर। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस काम को डिवाइन हमें सौंपता है, डिवाइन हमें बोलता है, उस चीज़ में हमें सफलता, सक्सेस ज़रूर मिलती है। ओके, और एक ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आपकी सोल बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है यहाँ पर, कि आपको आगे जाकर क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लविंग हो, कैरिंग हो, और इमोशनल भी हो। और जो इमोशनल होता है वही कुदरत के नज़दीक होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप अब हर चीज़ के लिए रेडी हो, आप अपने अगले पड़ाव में जाने के लिए। ओके, मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से लेती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। इन पेशेंस, यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें एकदम, देखो, जब हमारी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर शुरू होता है, हमारी सोल जब कुछ लर्न करती है, बहुत कुछ लर्न किया है आपने, काम किया है अपने ऊपर, अपने आप को रेडी किया है यहाँ पर, ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ। लेकिन जो अब शुरू होगा, जो नया पड़ाव है, उसमें आपको पेशेंस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। इम्पेशेंस कभी नहीं होना है आपको। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से, क्योंकि यहाँ कप्स हैं। कप्स इमोशनल को बताते हैं, हीलिंग को बताते हैं। स्लो कप क्या होते हैं, स्लो को बताते हैं, बहुत धीरे 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 की तरफ यहाँ पर बताते हैं। ओके, बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में, बहुत आपकी सोल, सोल आपकी चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपको खुद को और पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। वो आपकी सोल जानती है, लेकिन आप शायद उन सब चीज़ों को आ, समझ नहीं पाओगे, आप उन सब चीज़ों को।
आपको आगे जाके बहुत कुछ मिलने वाला है, करने वाले हो, जुड़ने वाले हो अपने लाइफ पर्पस से। अपनी सोल आगे क्या, आपकी सोल क्या लर्न करेगी उन सब चीज़ों से, लेकिन आपको पेशेंस यहाँ पर बनाकर रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड हो रही है, और ये ऐड हो रही हैं प्लस, यहाँ पर ऐड हो रही है कि आपको हर चीज़ में सबसे पहले तो आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है, आपको हीलिंग दी जा रही है, आपके सपोर्ट में भी आपके बहुत सोल्स आपकी आएंगी। ऐसी सोल्स के साथ आप अपना कनेक्शन बना पाओगे जैसे आप खुद हो। यहाँ पर फॉरगिवनेस, यहाँ पर आपके लिए आपकी सोल एक लर्न और लेसन कर रही है कि आप है ना, अब जो पहले पास्ट में चीज़ें हुई आपके साथ, क्योंकि कि आपकी सोल ने बहुत कुछ लर्न करा है, बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर वो सीखा यही है, लर्न यही किया है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ गलत होती है, हमारी सोल के साथ गलत होती है, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है क्योंकि आप इमोशनल हो। तो वहाँ पर आपको दुख, दर्द, पेन, चोट ज़रूर लगी है, लेकिन आपकी सोल ने ये लर्न किया है, ये सीखा है कि हमको, अगर हमें अपनी ग्रोथ करनी है, अगर हमें आगे बढ़ना है अपने लाइफ पर्पस की तरफ, अपने परमात्मा की तरफ बढ़ना है, तो हमें उस चीज़ से, उस ब्लॉकेज से बाहर निकलना पड़ेगा। और वो बाहर कैसे निकल सकते हैं? प्यार से, ठीक है, दिल से किसी को माफ कर देना, प्यार से किसी चीज को माफ कर देना, ठीक है। माफ करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, करने के लिए तो बहुत बड़ा लेवल है, लेकिन सोचो ना तो कुछ नहीं, 1 मिनट का काम होता है ये सिर्फ अपना, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। आपके सोल ने ये सीखा है, लर्न किया है, और आगे जाकर यही काम वो करने वाली है कि अब किस तरीके से माफ किया जाता है, किस तरह से प्यार से रहा जाता है, किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। ये आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर है आपके लिए, ताकि वो जुड़ना चाहती है कुदरत से, परमात्मा से, उनकी ब्लेसिंग्स में रहना चाहती है, एक उनका प्यारा सा बंदा बनकर रहना चाहती है, ना कि इस 3D की वो भूल भुलैया उन सब चीज़ों में। जॉय, यहाँ पर डेफिनेटली आपकी सोल है ना, अब यहाँ पर, क्योंकि आप है ना पाइल 1 बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। सबसे पहले मैं यही बताऊंगी, बहुत ज़्यादा एक टाइम पर शायद पास्ट में जो आपने सीखा है उसमें आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज भी हुए हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक था। यहाँ पर यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपकी सोल की काफ़ी ग्रोथ की है, यहाँ पर हेल्प की है, और वो कहते हैं ना ऑफर दिया है आपको, वो चुना गया है आपको कि आपको इस पपंचर में, इन सब चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से दिल दुखा है, कहीं से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो आपको वहाँ पर तैयार किया है, उसे फिर से हील किया है। ओके, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप, इसीलिए आपको एक आपकी सोल को फिर से एक ऐसी पावर्स में लेके आना, और एक ऐसे उसमें लेके आना कि आप फिर से हंसो, खेलो, इंजॉय करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको वो कहते हैं ना तथास्तु, आपका हार्ट चक्र हील किया गया है जो अभी तक आपका ब्लॉक था। कहते हैं ना कि जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, उदास होते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम बहुत सारी चीज़ों को दिल ही दिल में लेके बैठे रहते हैं। अच्छा टाइम भी होगा तो भी हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब हमारे साथ कुदरत होता है, एंजल्स होते हैं, तो वहाँ पर हमारी चीज़ों की ग्रोथ होती है, हमारी सोल की ग्रोथ होती है। तो वहाँ से आपकी सोल की ग्रोथ हुई है, हीलिंग हुई है आपकी सोल की। आपने लोगों को माफ़ करना सीखा है, पेशेंस रखना सीखा है, आपके अंदर पेशेंस भी बहुत है। पाइल 1, आपकी सोल है ना बहुत ज़्यादा एक जो इतना एक ऐसे ओहदे पर बैठा हुआ है, प्यार, प्यार जिसके जिसके दिल में, मन में प्यार ही प्यार है, वो कैसा हो सकती है वो सोल? यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर, ठीक है। लोगों को माफ़ करने की एक कहते हैं ना एक वो है आपके अंदर कि ज़्यादा देर तक आप किसी के लिए कोई कड़वाहट लेके नहीं बैठ सकते हो, ज़्यादा देर तक आप किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका, अगर आपके दिल पर किसी ने चोट भी डाली होगी तो बहुत मुश्किल से हटेगी। अदरवाइज लेते हो तो किसी चीज़ को हल्के में लेते हो, लेते हो तो बहुत गहराई पर ले लेते हो आप।
और जब गहराई पे ले लेते हो ना, तो वहाँ पर कुदरत हेल्प करता है। यहाँ पर आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है कि आपकी सोल बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है यहाँ पर, क्योंकि माफ़ कर चुके हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट चैप्टर में आप अपनी अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप यहाँ पर करोगे, क्योंकि बहुत कुछ आपने लर्न करा है, बहुत कुछ सीखा है, यहाँ पर रेडी किया है अपने आप को, पेशेंस रखते हो। आगे भी बोला जा रहा है कि आपको आगे भी पेशेंस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर एक आपके अंदर बहुत ज़्यादा मासूमियत है, तो उस मासूमियत को थोड़ा सा साइड में रखने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आप फिर से तैयार हो रहे हो, फिर से अपनी एनर्जीज में आ रहे हो, फिर से खुश हो रहे हो, फिर से इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, और नए नए रिलेशन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, नई नई चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, नए नए ऑफर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली में यहाँ आपकी लव लाइफ। ओके, देखो जो सोल हमारी क्या होती है ना, कि किसी किसी को लाइफ में अच्छी सोल्स चाहिए, एक सोल को अच्छी सोल चाहिए, जैसी वो है ऐसे ही रिलेशन चाहिए, ताकि वो उनके बीच में हैप्पी रह सके, खुश रह सके और कुछ लर्न कर सके। तो आपकी सोल ये डिज़र्व करती है, इसीलिए यूनिवर्स ने आपका हार्ट चक्रा ओपन किया है, और फिर से आप अपनी पावर से अपनी एनर्जीज में आ रहे हो, फिर से आप खुश हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। यहाँ पर है आप इस लेडी को देख रहे हो। यहाँ पर ये लेडी कितना पीस में, शांति में, आराम से सो रही है। इसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, किसी चीज़ की बेफिक्र नहीं है। इसने शायद वो कहते हैं ना कि एक अपने आप को उन तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर रख रखा है, जो इसको कहते हैं ना परेशान करती है, हर्ट करती है या टॉर्चर करती है। जब हम अपने आप को हीलिंग करते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपने लिए चीज़ों को वो एनालाइज करते हैं, फील करते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीज़ों को हम एक साइकिल को हम कंप्लीट यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये है कि आपको यहाँ पर जो एमेथिस्ट में बोल रही थी, एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ आप रहते हो, तो और जल्दी आप अपनी आपको ग्रोथ यहाँ पर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपकी सोल है ना एक अकेलेपन से बाहर निकल रही है। ओके, यहाँ पर आप जॉय एंड डिलाइट, यहाँ पर आपकी सोल बहुत ज़्यादा, ये जॉय के 2 कार्ड्स यहाँ पर निकले हुए हैं, ये भी जॉय और ये भी जॉय, जॉय एंड डिलाइट। यहाँ पर आपकी सोल नेक्स्ट जो आपके लिए लर्न करने वाली है, वो लर्न करेगी। ओके, वो सीखेगी भी, लर्न करेगी भी, सिखाएगी भी, लेकिन वो एक बर्डन नहीं है उसके ऊपर। ओके, एक पीस है, एक शांति है, एक कंफर्टेबल जोन है, एक ब्लेस्ड सोल है, और काफ़ी अपने आप को खुश रखते हुए, अपने आप को लाइट महसूस करते हुए, अपने आप को इंजॉय करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी उसको लेकर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ेगी। आपकी सोल है ना बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना अकेले में भी खुश, अकेले में भी हैप्पी, कोई है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक पेशेंस आपके अंदर में यहाँ ज़बरदस्त देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हो आप अपने अंदर, जो कि ये उसी चीज़ का एक कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ की हम जल्दबाजी नहीं करते, पेशेंस रखते हैं, तो ईश्वर भी यहाँ पर देखता है। आपकी हीलिंग हुई है, और जब हम पूरी हमारी हीलिंग हो जाती है, तब हम कैसा फील करते हैं, हम खुश, अपने अंदर से खुशी आती है हमारे, हमें लाइट महसूस होता है। ओके, यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स लूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, और क्या बोलें। यहाँ पर देखिए आपकी सोल एक 10 ऑफ कप्स, जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी है, खुश है, प्यार से भरी हुई है, ममता से भरी हुई है, और वो उसके पास जो भी चीज़ें आएंगी ना आपकी सोल के पास, वो एक शेयरिंग उसमें रहने वाली है।
आपकी सोल का ये नेक्स्ट चैप्टर है कि वो तो खुश है ही, और वो अपनी चीज़ों से दूसरों को भी यहाँ पर खुश करने वाली है, क्योंकि उसे कुदरत है ना, भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहा है, भर भर के प्यार दे रहा है, भर भर के चीज़ों को यहाँ पर दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो, फ्रूट्स देख रहे हो आप, एंड 10 ऑफ कप्स, ये कप्स पूरे भरे हुए हैं, और हैप्पी फैमिली। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर आपके अंदर एक एक कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है आपके अंदर। बहुत ज़्यादा आप शायद चीज़ों को सीख करके, ये फिर कप्स के कार्ड निकले, माय गॉड, कप कप कप, ये भी दोनों कप्स। ओके, यहाँ पर ये वही है कि आप है ना, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। मैं आपको पहले, आपकी दोनों की एनर्जी बहुत बैलेंस, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, दोनों एनर्जी आपकी बैलेंस यहाँ पर रहने वाली है। जितना आप करुणा से भरे रहोगे ना, उतने आप प्रैक्टिकल भी रहोगे। आपको है ना, शायद अपनी अपनी थोड़ी सी ममता, आपका जो दिल है, वो आपका हार्ट चक्र है ना, बहुत ज़्यादा ओपन है यहाँ पर। आप है ना अपनी चीज़ों को शायद अपने तरीके से शायद इंजॉय ना कर पाओ, शायद आप दूसरे के तरीकों से इंजॉय कर पाओगे। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि अगला कोई खुश है तो आप भी खुश हो। यही सारी चीज़ें तो कुदरत ने शायद आपके अंदर देखी। ओके, यहाँ पर बिल्कुल आप रेडी हो अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए। आपकी सोल यहाँ पर क्या करना चाहती है। ओके, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आप है ना, आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप कप, ये भी कप लेके बैठे हो, कप लेके बैठो, आप रेडी हो। जो भी आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है आपके सामने, वो सब चीज़ें लेने के लिए रेडी हो आप, क्योंकि आप बहुत फिर से अपने आप को एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर आपकी सोल की। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड चूज़ किया था, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, वो आगे क्या लर्न करने वाली है। पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपको मैसेज यहाँ पर ये दूँ कि आपको सब पता है। ओके, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो, जिस चीज़ का आंसर, एक क्वेश्चन है शायद आपके अंदर, और उस क्वेश्चन को आप बाहर ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए यही है कि आपको सब पता है कि क्या मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ आपको एक काम यहाँ पर करने की ज़रूरत है कि आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर एक कहते हैं ना, बात विश्वास की आ रही है। आपको सब पता है कि किसके ऊपर विश्वास करना है, कहाँ करना है और किस वक्त करना है। आपकी सोल सब जानती है, तो डोंट वरी। उस चीज़ को आप अपने अंदर से, जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, अपने ऊपर फेथ नहीं रखोगे, तब तक वो कहते हैं ना, सच्चाई कैसे जानोगे। आपकी सच्चाई अगर आपको जानना है, तो यहाँ पर सब बस कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओके, हर चीज़ का क्वेश्चन का आंसर आपके खुद के पास ही है। यहाँ पर अगर आप सोचते हो कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं आगे क्या करूँगा, या मुझे आगे क्या मिलने वाला है, तो सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको अपने ऊपर विश्वास करो, पीस में ज़्यादा से ज़्यादा रहो, शांति में रहो। मेडिटेशन, ध्यान, योगा आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि आपको ओम चैंटिंग यहाँ पर करना है। वो ओम चैंटिंग का जैसे जैसे आप जाप करोगे, उसकी वाइब्रेशन, उसकी ऊर्जा जो आपके जो इर्द गिर्द होएगी ना, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक जो डरा हुआ सा, या शायद एक किसी चीज़ में अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो,
तो वहाँ से आप शायद अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओगे और आप अपने आप को एक प्रोटेक्शन शील्ड में महसूस करोगे। और हो आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हो, आप किसी देवी शक्ति की प्रोटेक्शन शील्ड में हो आप, तो किसी भी चीज़ से अपने आप को कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मिलेगा आपके भीतर ही। आपकी सोल यहाँ पर सब जानती है कि आपको क्या करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, करना है तो सिर्फ अपने ऊपर काम यहाँ पर करो। जितना आप काम करोगे अपने ऊपर, वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी आपके अंदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओके, यहाँ पर अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी नॉलेज को यहाँ पर उसका कहते हैं ना, उसका ताला खोलने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी भरा पड़ा है ना, आप सब जानते हो, इतना नॉलेज है आपके अंदर, आपकी सोल सब कुछ जानती है यहाँ पर। तो उसके ऊपर विश्वास करो। जो चीज़ें आ पा रही हैं यहाँ पर, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अब मेडिटेशन, ध्यान और चैंटिंग करोगे, तो आप अपनी सोल की आवाज़ को सुन पाओगे यहाँ पर, उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे आप यहाँ पर। आप समझ जाओगे, आप जान जाओगे कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आप कितना जानते हो, आप कितनी प्रोटेक्शन में हो, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। ओके, यहाँ पर मैं देखती हूँ टेरो से आपके लिए आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। आपकी सोल है ना, आगे जाकर यहाँ पर ये भी बता रही है आपको कि ट्रस्ट करो। और यहाँ पर आपकी सोल बहुत ज़्यादा किसी एक ऐसे उसमें काम करने वाली है। शायद आप मंत्रों का जाप कर रहे हो या मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी ऊर्जा आप यहाँ पर महसूस करोगे। आप जान पाओगे कि मंत्रों में कितनी पावर्स होती है, मंत्रों में कितनी ताकत होती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी पॉजिटिविटी को आप यहाँ पर फील कर पाओगे। जस्ट प्लीज कर मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं आपके, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखो, एस ऑफ कप्स, ये कार्ड एक आपको शायद पता नहीं है कि आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ओके, लेकिन कुदरत और परमात्मा को पता है कि अब आगे क्या होने वाला है, किस चीज़ में ग्रोथ दी जानी है आपको, कहाँ पर रुके हुए थे और कहाँ से आपको कहते हैं ना, जहाँ से हम रुके हुए थे उस रास्ते से, रुके हुए रास्ते को कैसे साफ करना, कैसे आगे की तरफ लेके जाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुदरत ने कहते हैं कि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आपकी सोल का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो यही है कि अपने आप को कैसे एक वापस पावर्स में लाना, अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना, कैसे परेशानियों से डील करना, और कैसे किसी सिचुएशन से कैसे अपने आप को बाहर लेकर आना। और वो एक काफ़ी, वो उसमें किसी चीज़ की मशक्क़त नहीं है, किसी भी चीज़ का हेर फेर नहीं है, किसी भी चीज़ की वो चंट चालाकी नहीं है, सिर्फ प्यार से, गहराई से, एक जो कहता है ना कि जितना हम सच्चाई से जुड़े रहते हैं, जितना हम अर्थ से जुड़े रहते हैं, जितना हम प्योरिटी से अपनी सिचुएशन को हील कर पाते हैं, डील कर पाते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी सोल की ग्रोथ होती है। तो आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है कि जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, उसको किस तरह से हम हील करते हैं। ओके, उस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलते हैं, ये आपको, ये ब्लेसिंग्स दे दी गई हैं आपकी सोल को कि जाओ बच्चे, आपके साथ हमारी दुआएं हैं। अब आपके सामने जो भी सिचुएशन आएंगी, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत खूबसूरती के साथ में आप उसको पूरा करोगे, एक सिचुएशन से आप निकलोगे। आपके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला फील करोगे, बहुत ज़्यादा हेल्थ, मनी वाइज या इमोशनली, या कुछ भी कह लो आप, प्रॉपर्टी रिलेटेड,
या हेल्थ से मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हम अकेले होते हैं तो वो आपकी सोल ये लर्न करेगी कि जब हम इस सिचुएशन में फंसे हुए रहते हैं तो उस चीज़ से हमें कैसे डील करना होता है। कुदरत आपके साथ में है, हीलिंग आपके साथ में। जब आप सीख लोगे ना तो तुरंत आपकी हीलिंग भी दे दी जाएगी यहाँ पर। यह आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप अकेले रहोगे, परेशानी में रहोगे तो आपको कोई समझेगा नहीं। आपको शायद ऐसा भी फील हो सकता है कि कुदरत नहीं है मेरे साथ में या कोई मेरे साथ नहीं, मैं अकेला डील कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ 3D में आपको फील होगा, लेकिन ऊपर ऊपर की तरफ देखा जाए तो आप कुदरत ने आपको थाम रखा है हाथों पर। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो यहाँ पर। आप है ना, अगर कोई सिचुएशन भी आई आपके सामने तो आप अपनी आपके अंदर इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है आपके अंदर, वो इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप। बहुत खूबसूरती के आप हर चीज सिचुएशन को आप डील कर लोगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। आप एक कहते हैं ना बहादुरी की मिसाल देना, एक स्ट्रेंथ बनाकर रखना, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। एक सोल आपकी ये फील करना चाहती है, महसूस करना चाहती है कि हाँ, मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं गिव अप नहीं करूँगा। मुझे यहाँ पर ये लेसन दिया गया है, इस लेसन में मुझे पास होना है, इस परीक्षा में मुझे पास होना है और मुझे अपनी ग्रोथ यहाँ पर करनी है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक पावरफुल सोल हूँ। मुझे ईश्वर ने ये दिया है, चैलेंज दिया है मुझे ईश्वर ने। मुझे ईश्वर जज कर रहा है यहाँ पर, मुझे आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो आप, अकेले हर काम को शायद करना पसंद करते हो, किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते हो। दूसरों को देना शायद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लेना उतना अच्छा नहीं लगता है आपको। हाई प्रीस्टिस, यहाँ पर मैं बोलूँ आपकी सोल है ना, ये कार्ड्स वही बता रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आपको सब पता है। आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है। वो पता है क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आप ब्लेस्ड हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। आपकी आपके पास सब कुछ पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत है, क्या छुपाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो आप, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हो आप और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो आप। ओके, यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको एक कहते हैं ना कि झिझका हुआ सा, सहमा हुआ सा, बहुत ज़्यादा नर्वस उसमें अभी तक मैं देख रही हूँ। लेकिन अब आपकी सोल के सामने जो भी सिचुएशन आएगी, उसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी आध्यात्मिक चीज़ों की वजह से, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, उसकी वजह से बहुत अच्छे से आप डील कर लोगे। एक बैलेंसिंग चीज़ें आपके अंदर हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि आपके पास है ना एक कुदरत की दी हुई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बहुत ईज़िली मिनटों में आप उस सिचुएशन को डील कर सकते हो। और ये सोल आपकी सीख रही है, लर्न कर रही है। आपको लगेगा ये परेशानी क्यों आ रही है मेरी तरफ? लेकिन ये तो 3D की बात है ना। वहाँ पे तो आपकी सोल और परमात्मा का कुछ और ही डीलिंग चल रही है ना। ओके, वो वहाँ पर आपकी सोल ने क्या माँगा है, वो आपको नहीं पता। तो यही है, आप ब्लेस्ड भी हो, आपके सामने सिचुएशन भी ऐसी आएँगी और आप निकल जाओगे बहुत हिम्मत से, बहुत बहादुरी से, क्योंकि आपको सब पता है, आपके पास इतना नॉलेज और इतना ज्ञान है आपके अंदर। एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा क्लियर, कहते हैं ना क्लियर कट, चीज़ों का क्लियर हो जाना, एकदम क्लियर हो जाना यहाँ पर। अभी तक मैं आपके लिए पाइल 2 आपके लिए मैं यही कहूँगी, अभी तक आप बहुत ज़्यादा सहमे सहमे से, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में अटके हुए रहना, ठीक है? वो कहते हैं ना होते हुए भी समझ में नहीं आना या पहचान नहीं पाना, लेकिन और उन सब चीज़ों की वजह से परेशानी में घिरे रहना। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ कि चीज़ें थोड़ी-सी चेंज होंगी यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में। आपकी सोल अब समझ गई है, ओके, समझ गई है, जान गई है कि किस चीज़ से हमें कैसे डील करना है। क्योंकि यहाँ पर आपकी सोल को पता चला है कि वो अब बहुत अच्छे से चीज़ों को महसूस कर सकती है। वो ब्लेस्ड है, वो जानती है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है।
हर चीज़ उसको क्लियर कट यहाँ पर पता चलेंगी कि मुझे कहाँ पर चीज़ों को क्लियर करना है, कहाँ प्यार से करना है, कहाँ दिमाग से काम लेना है। एक आप शायद आने वाले टाइम में क्लियरिटी बहुत ज़बरदस्त आपके अंदर रहेगी। ठीक है, अभी तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, चीज़ों को शायद समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा, आपको क्लियरिटी आपके अंदर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वहाँ आपकी सोल की ग्रोथ हुई है, लर्न कर चुकी है वो। यहाँ पर हमें भगवान ईश्वर यहाँ पर इसीलिए भेजता है क्योंकि आपको कुछ सीख के आना है। ठीक है, यहाँ पर काम करके आना है। आप वहाँ जब हम परमात्मा से मिलते हैं ना ऊपर जाके, तो वो पूछता है हमसे, क्या सीख कर आए हो आप, बताओ किस लिए गए थे आप यहाँ पे, किस लिए भेजा था। तो बताया जाता है, मैंने ये सीखा, मुझे ये काम किया दिया गया था, मैंने इस चीज़ को ऐसे इस तरह से हैंडल किया था। पूरा भुगतान किया जाता है कर्मों का, भोगों का, हर चीज़ का। ठीक है, तो आपके अंदर वो क्लैरिटी भी आ रही है, क्योंकि देखो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा वो थे, ब्लेस्ड थे, लेकिन समझ में नहीं था। तो वो आने वाले टाइम में आपकी सोल बहुत कुछ चीज़ों को क्लियर करते हुए, साफ करते हुए, रास्ते करते हुए, अपनी नॉलेज, अपनी बुद्धि, अपनी ब्लेसिंग को काम करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ आपके लिए कि सोल का नेक्स्ट चैप्टर, सोलमेट। बिल्कुल, यहाँ पर आप है ना, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करोगे, पाइल 2। ओके, यहाँ पर और ज़्यादा आप जैसे जैसे आप आपको फील होगा, आपकी सोल को पता है कि वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जुड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे कनेक्शन यहाँ पर बनाएगी, क्योंकि आपको शायद आपकी सोल ये जानती है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या काम करने की ज़रूरत है। उसके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना उसको उसको भगवान ने दे रखी है बुद्धि, और इतना सब कुछ दे रखा है कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है। ठीक है, किसके ऊपर बिलीव करना है, किसके ऊपर विश्वास करना है, उसे उसको सब पता है। यहाँ पर आप अपनी अंतरात्मा से भी जुड़ रहे हो, बिल्कुल प्योरिटी, आपकी सोल है ना, बिल्कुल परमात्मा से जुड़ चुकी है। वो और ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में डूब जाना चाहेगी, वो अपने आप से और ज़्यादा बातें करना चाहेगी। ठीक है, ग्रेटिट्यूड, यहाँ पर आपकी सोल जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, एक गहराई में डूब जाना, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए क्लैरिटी आ जाना, सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, आपकी सोल अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए परमात्मा का आभार व्यक्त करने वाली है। एक उसका शुक्रिया अदा यहाँ पर, वो कहते हैं ना, खुले दिल से शुक्रिया अदा यहाँ पर करने वाली है कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे मेरे से मेरी पहचान यहाँ पर करवाई, वरना मैं तो अभी तक तुझे भूले ही बैठा था। तुझे क्या, मैं तो अपने आप को ही भूला बैठा था। आगे जाकर आपकी सोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करेगी उस ब्रह्मांड को। कन्फ्यूज़न यहाँ पर आप डेफिनेटली, क्योंकि आप अपने आप से ही बेफिक्र थे कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है यहाँ पर, तो अब आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हो, आप अपनी चीज़ों से जुड़ा हुआ महसूस करोगे। आपके अंदर कितना सब कुछ भरा हुआ है, उस चीज़ को आप समझ रहे हो। सच्चाई क्या है, वो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आएगी कि क्या सच्चाई, सच्चाई क्या है। अभी तक वो तो क्या है, इधर या उधर या इधर या उधर, वो सारी चीज़ें। ठीक है, एक एक निराशा से आप एक दुविधा भरी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, जिससे बहुत ज़्यादा अपसेट थे, क्लियरिटी चीज़ें नहीं थी, कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ पर आपकी सोल हर चीज़ को, मतलब वो कहते हैं ना कि एक एक दिमाग से सबसे पहले आपका माइंड एक उस चीज़ में क्लियरिटी लेके आना, क्लियर चीज़ों को रखना, क्लियरिटी से समझना। और एक जब हमारी सोल किसी भी चीज़ के बंधन में नहीं बंधती है, और उसे सब पता होता है कि हाँ, मेरी सोल की ग्रोथ यहाँ पर है, यहाँ पर मैं और बेहतर तरीके से चीज़ों को और सीख सकता हूँ, तो वहाँ पर जब उसे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ना, तो वो इस निराशा से सिर्फ बाहर निकल जाती हैं। ओके, यहाँ पर मैं
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। टू कार्ड्स आए हैं यहाँ पर रीबर्थ एंड रिवोल्यूशन, इंस्पिरेशंस एंड करेज। वाव, यहाँ पर देखो आपका है ना, सबसे पहले मैं यही बताऊं कि आप अभी तक शायद अपने आप को भूले बैठे थे और परमात्मा को भी भूले बैठे थे। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें कि सबसे पहले तो आप अपने आप को जान रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो। आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है कि वो लेसन लर्न करा है, अब वो आगे के लिए फुल्ली रेडी है। ठीक है, उसको सब पता चल रहा है धीरे धीरे कि क्या चीज़ें मेरे अंदर हैं, कहाँ पर मुझे रुकना है, कहाँ पर चीज़ें लेनी है, कहाँ पर ग्रेटिट्यूड पे करना है। ठीक है, फिर से अपने आप को तैयार कर लेना आगे बढ़ाने के लिए। एनकरेज, यहाँ पर आपकी सोल बहुत और ज़्यादा अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ यहाँ पर ले जाना चाहती है, और चीज़ों को और सीखना चाहती है, समझना चाहती है, अपने हार्ट चक्रा को और हील करना चाहती है, एक हीलिंग प्रोसेस से यहाँ पर जुड़ना चाहती है आपकी सोल। आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है कि वो जो हीलिंग कुदरत दे रहा है, जो चीज़ें, जो गिफ्ट कुदरत ने आपकी सोल को दिए ना, वो उन सब चीज़ों को शायद बहुत खूबसूरत अंदाज से, बहुत अलग ही उसमें वो शायद और पेश करना चाहती है, कहीं और उस चीज़ को सर्व करना चाहती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पर पीस है, शांति है, बहुत ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा ओपन है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक कहते हैं ना कि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ कि आप शायद दिखते तो इतने से हो, लेकिन वो आपकी एनर्जी, आपकी आपकी एनर्जी, कहते हैं ना कि हमारी ऊर्जा दूर दूर तक फैली हुई होती है। तो शायद हो सकता है आपकी बातें दूर दूर तक हों। आने वाले टाइम में आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है कि आप कितने खूबसूरत हो, कितने दयालु हो, कितनी करुणा आपके अंदर भरी हुई है। ओके, आप शायद भगवान में बहुत ज़्यादा प्रेयर प्रार्थना करते हो, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा समय निकालते हो। ये आपकी सोल और ज़्यादा स्पिरिचुअल आपकी होगी यहाँ पर। ओके, तो पाइल 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।